ब्रेकिंग न्यूज। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर जानते हैं आज देश और दुनिया की 15 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें। तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ही बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही है, जिसके अंतर्गत आपको बता दें कि भारत देश में कोरोना वायरस के मामले पहुंचे 89 लाख के पार। और उसके साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों के मद्देनजर सरकार ने पाबंदियां फिर से करी शुरू। 21 दिन का फिर से लगा दिया है कर्फ्यू। और उसके साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है कि कोरोना के बाद अब छापरे वायरस कर सकता है दुनिया को परेशान। इबोला जैसे है महत्वपूर्ण लक्षण है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भयंकर चेतावनी जारी कर दी है वैज्ञानिकों ने कि कोरोना वायरस के बाद छापरे वायरस या छपरे वायरस के नाम से एक नया वायरस सामने आ चुका है, जो कि दुनिया में एक बार फिर से कोरोना वायरस से भी बड़ा तहलका मचा सकता है, तबाही मचा सकता है। और वहीं कोरोना के वैक्सीन को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि अगले साल से मिल जाएगी कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन। नाक में डाली जाएगी 2-2 बूंद। भारत बायोटेक ने किया है बड़ा ऐलान। और वहीं दोस्तों कोरोना वायरस को लेकर कुछ गाइडलाइंस जारी की है। अनलॉक को लेकर सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा है। लॉकडाउन को लेकर कुछ बड़ी महत्वपूर्ण खबरें निकल कर आ रही है। तो मित्रों एक एक करते हुए जान लेते हैं आज देश और दुनिया की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण कोरोना वायरस के अपडेट से जुड़ी हर एक खबर को। ऐसे में बने रहेगा इस वीडियो के साथ आखिर तक। चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी प्यार भरी सी गुजारिश करते हैं, अगर आप अपने चैनल ओपीएस न्यूज पर पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे का लाल कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास वाले घंटी के बटन को दबा दीजिए, ताकि आप रह पाएंगे दिन भर की काम की और लेटेस्ट खबरों से हमेशा अपडेट। तो चलिए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कोरोना वायरस से जुड़े कुछ आंकड़ों की तरफ। तो देश में पिछले 24 घंटों में सामने आए 38,617 नए केस, 474 व्यक्तियों की हो चुकी है मौत। जी हाँ दोस्तों, भारत देश में पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए तो वहाँ पर कोरोना वायरस महामारी के 38,617 नए मामले सामने आए थे और वहीं 474 लोगों की मौत हो गई थी। देश में अब तक कोरोना वायरस के 89,12,908 मामले दर्ज हो चुके हैं। मेरा दोस्तों की बहुत ही जल्द 90 लाख को पार कर जाएंगे। हालांकि यूरोप जैसे कई देश और अमेरिका में लगातार तेजी से बढ़ रहे मामलों के मद्देनजर भारत देश में कोरोना के मामले काफी ज्यादा कम दर्ज हो रहे हैं। और वहीं दोस्तों इस बार स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत देश में अब तक कोरोना वायरस के 1,30,993 लोगों की मौत हो चुकी है। मतलब बहुत ही जल्द 1,31,000 व्यक्ति ऐसे हैं जो कि कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं दोस्तों बात करें अगर भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित 5 राज्यों की, तो दोस्तों यहाँ पर महाराष्ट्र में 17,52,000 मामले हैं, कर्नाटक में 8,64,000, आंध्र प्रदेश में 8,56,000, तमिलनाडु में 7,61,000, जबकि केरला, उत्तराखंड और दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में 4,95,000, मतलब लगभग 5 लाख मामले जो दर्ज हो चुके हैं। चलिए अगली खबर निकल कर आ रही है कि अमेरिका में कोरोना प्रकोप बढ़ने से फिर से पाबंदियां शुरू, 21 दिन का बढ़ा दिया है कर्फ्यू। जी हाँ, अमेरिका की अगर बात करें तो कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के मद्देनजर अधिकारियों ने इससे निपटने के लिए एक बार फिर से पाबंदियां शुरू कर दी है। रिपब्लिक गवर्नर ने मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है और स्कूलों को दोबारा से खोलने की भी योजनाएं फिलहाल स्थगित की जा रही है। और इसी बीच कई लोग मास्क पहनने और सामाजिक दूरी बनाए रखने के नियम के पीछे के विज्ञान पर सवाल उठा रहे हैं। कई लोगों को इस बात का भी डर सता रहा है कि एक बार जो अगर पाबंदियां लगा दी ना तो नौकरियां चली जाएगी, लोग बाग बेरोजगार हो जाएंगे। इस तरह का कुछ डर जो है ना वो अमेरिका के लोगों को सता रहा। चलिए अगली खबर निकल कर आ रही है कि कोरोना के बाद अब छापरे वायरस कर सकता है दुनिया को परेशान। इबोला जैसे आ रहे हैं लक्षण। जी हाँ, दरअसल दुनिया में कोरोना वायरस संक्रमण का पहला मामला जो है ना वो आज से फिक्स 1 साल पहले नवंबर की 17 और 18 तारीख को सामने आया था। और अब भी लोग संक्रामक रोग से परेशान है। अब पता चला है कि एक और दुनिया जो है वो दूसरे एक नए वायरस से ग्रसित हो रही है और इसमें पर्सन टू पर्सन इन्फेक्शन के सबूत मिले हैं। दरअसल यहाँ पर छापरे वायरस जो है ना वो दोस्तों एक बार फिर से कोरोना वायरस की तरह ही तबाही मचा सकता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये जो वायरस है वो मूल रूप से 2004 में बोलीविया के छापरे इलाके में देखा गया था, इसलिए इस वायरस को छापरे वायरस से कहा गया। ये वायरस बहुत ही ज्यादा तबाही मचा सकता है। कोरोना से भी दोस्तों भयंकर खतरा ये पैदा कर सकता है। ऐसे में अपने को सावधानी रखनी है। एक कोरोना ही दोस्तों हमसे नहीं निपट रहा है तो दूसरा अगर छापरे वायरस आ गया ना तो उसकी हालत क्या होगी, देश की हालत क्या होगी, तो आप खुद सोच सकते। चलिए अगली खबर आ रही है कि अगले साल से मिल जाएगी कोरोना की सिंगल डोज वैक्सीन। नाक में डाली जाएगी 2-2 बूंद। दरअसल कोरोना वैक्सीन से जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई है। कोरोना वैक्सीन पर ट्रायल कर रही कंपनी भारत बायोटेक ने कहा कि अगले साल सिंगल डोज वैक्सीन मिलने लग जाएगी। वैक्सीन के 2 ड्रॉप नाक में डाले जाएंगे और आईसीएमआर के साथ काम कर रही भारत बायोटेक ने दावा किया है कि अगले साल से वैक्सीन मिल जाएगी। मतलब दोस्तों कोरोना वायरस का जो टीका आएगा ना वो सुई इंजेक्शन के जरिए नहीं लगेगा, मतलब 2 बूंद जो है वो नाक में डाली जाएगी और उसके बाद आपको कोरोना की खुराक मिल जाएगी। ठीक है ना, इस तरह की वैक्सीन जो अगले साल तक जनवरी फरवरी तक मार्केट में आ जाएगी। चलिए कोरोना को लेकर एक नई गाइडलाइन से देश की राजधानी दिल्ली से निकल कर आ रही है कि यहाँ पर आपको बता दें कि अब शादी में 200 के बजाय 50 गेस्ट ही हो सकते हैं शामिल। केजरीवाल सरकार के प्रस्ताव पर लगा दी है मुहर। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों कि अनलॉक 6 की नई गाइडलाइंस के अंतर्गत सरकार ने एक नई प्लानिंग करी थी, जिसके मुताबिक शादी समारोह में और किसी भी पार्टी फंक्शन में 200 व्यक्तियों के शामिल होने की इजाजत जो है ना दोस्तों अनुमति सरकार ने दे दी थी। और इसी के मद्देनजर आपको बता दें कि दिल्ली में लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे थे और इससे बढ़ते हुए लगातार मामलों के मद्देनजर सरकार ने फिर से नई चेतावनी जारी कर दी है कि अब 200 के बजाय सिर्फ 50 व्यक्ति ही किसी भी शादी समारोह फंक्शन वगैरह में शामिल हो सके। मतलब कि दिल्ली के जो उप मुख्यमंत्री है ना मनीष जी सिसोदिया, उन्होंने दोस्तों इस तरह का एक बड़ा ऐलान किया। चलिए बड़े खबर अगली महत्वपूर्ण जानते हैं दोस्तों की कोरोना वायरस पर WHO प्रमुख की
चेतावनी, कहा वैक्सीन सिर्फ अपने दम पर नहीं रोक पाएगी महामारी। जी हाँ, WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी कहा है कि अपने दम पर कोई भी कोरोना की वैक्सीन जो है महामारी नहीं रोक सकती है। तो आखिर किस तरह से कंट्रोल होगा कोरोना वायरस, जानते हैं दोस्तों पूरी खबर डिटेल के साथ। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक सामान्य मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? जी हाँ दोस्तों, दोबारा सुन लीजिएगा, एक सामान्य यानी कि एवरेज मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चंस का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों सही जवाब देने वाले किसी एक कमेंट्स को सेलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक अमेजिंग और सरप्राइज गिफ्ट। और हाँ दोस्तों, विनर का जो अनाउंसमेंट है वो हमारे कल के वीडियो में किया जाएगा। ऐसे में आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर लीजिएगा और हमारे मेंबर्स बन जाएगा। चलिए बड़ी खबर आ रही, कोरोना वायरस पर WHO की चेतावनी, सिर्फ वैक्सीन नहीं रोक सकती है महामारी। दुनिया भर में अब तक 5,75,00,000 से ज्यादा मामले कोरोना वायरस के आ चुके हैं, जबकि 13,50,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस के चलते अपनी जान भी गंवा चुके हैं। और वहीं पर दोस्तों यहाँ पर विश्व स्वास्थ्य संगठन सहित दुनिया भर के वैज्ञानिक ये चेतावनी देते हुए हैं कि इस खतरनाक वायरस से संभल कर रहने की जरूरत है, नहीं तो ये जान भी ले सकता है। ऐसे में आपको बता दें कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन की तरफ से कहा गया है कि कोई भी एक वैक्सीन जो कोरोना को नहीं रोक सकती है। लोगों को भी जागरूक रहना पड़ेगा। वैक्सीन आने के बावजूद भी लोगों को चेहरे पर मास्क लगाना रहेगा। उसके अलावा दोस्तों इम्यूनिटी लेवल बरकरार रखें और साथ ही सार्वजनिक स्थान पर जाने से पहले दोस्तों अपने को सोशल डिस्टेंस बनाकर रखनी है, एक उचित दूरी बनाकर रखनी है, नहीं तो कोरोना वायरस और भी ज्यादा जो है ना वो दोस्तों भयंकर तबाही मचा सकता है। चलिए जानते हैं अगली खबर। तो सरकार करती है अगर ये पहल तो नदी तालाब में नहाने से नहीं फैल सकता है कोरोना वायरस। जी हाँ, दरअसल दोस्तों यहाँ पर गाँव में नदी तालाब नाले वगैरह ये सभी होते हैं ना, इसमें लोग बाग एक साथ सामूहिक स्नान करते हैं और जिसमें अगर एक व्यक्ति कोरोना वायरस से पॉजिटिव होता है तो सभी के साथ फैल सकता है। और दोस्तों छठ पूजा का पर्व आ रहा है तो इसको लेकर सरकार ने चेतावनी जारी की है कि सिर्फ व्रती ही नदी व पोखरा में स्नान करने उतरे, क्योंकि दोस्तों छठ पूजा के त्योहार के अवसर पर सिर्फ वो व्यक्ति जिन्होंने व्रत रखा है ना छठ पूजा का, केवल वही व्यक्ति घाट पर स्नान के लिए जाएं, जिससे कि अनावश्यक भीड़ नहीं लगेगी और दोस्तों वायरस से कम फैलने की संभावना रहेगी। मास्क हर कोई पहनकर घाट पर जाएं, सार्वजनिक दूरी का इस्तेमाल रखें, सैनिटाइज का उपयोग करें और घाट पर पटाखा फोड़ने से बचें। ठीक है ना। चलिए पाकिस्तान से बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि भिखारी पाकिस्तान ने कोविड-19 वैक्सीन की अग्रिम खरीद के लिए आवंटित किए $10 करोड़। जी हाँ, मतलब दोस्तों पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीन मंगाने के लिए $10 करोड़ का फंड जुटा लिया है। आखिर दोस्तों जुटाया कहां से है ये तो खुद इमरान खान ही जानता है, क्योंकि आज से कुछ दिन पहले तो भिखारी पाकिस्तानियों के पास खाने तक के पैसे नहीं थे। सरकार ने हाथ खड़े कर दिए थे कि हमारे पास अब देश चलाने के लिए कुछ भी पैसा नहीं बचा है। चलिए दोस्तों अगली बड़ी खबर जानते हैं यहाँ पर। तो दिल्ली से नोएडा आने वालों का आज से होगा कोरोना टेस्ट, इन रास्तों पर लिया जाएगा सैंपल। जी हाँ, दरअसल नोएडा प्रशासन दिल्ली से नोएडा में घुसने वाले 5 एंट्री पॉइंट पर और साथ ही 11 मेट्रो स्टेशन पर लोगों का कोरोना रैपिड एंटीजन से टेस्ट करवाने का आदेश जारी किया है। मतलब दोस्तों जो व्यक्ति दिल्ली से नोएडा पहुंचेंगे ना, उनका अनिवार्य रूप से कोरोना का टेस्ट करवाया जाएगा। इस तरह की सरकार ने एक व्यवस्था कर दी। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के मुख्य समाचार कोरोना वायरस के अपडेट से जुड़ी बड़ी खबरों के इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर देते हैं विराम। फिर मिलेंगे एक और नई और काम की खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।